मेष लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। 10th हाउस में देखा जाए तो जो शुक्र हैं वो अपने मित्र शनि के ही घर में आ जाते हैं यहाँ पर मकर राशि में। बट मकर राशि वास्तव में कर्म को दर्शाती है। मकर का जो शुक्र है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। साथ साथ में ऐसा जो जातक होगा वो कोई फैशन डिजाइनिंग वगैरह या कोई भी कलात्मक फील्ड में, गीत संगीत के फील्ड में, अभिनय वगैरह में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। वो इवन अपनी फैमिली का कोई बिजनेस भी बहुत अच्छे से चला सकता है, कपड़ों से रिलेटेड व्यापार कर सकता है, मिठाई वगैरह से रिलेटेड व्यापार कर सकता है। इसके अलावा और भी अन्य फील्ड जैसे ज्वेलरी वगैरह है उनका व्यापार भी ऐसे जातक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो शुक्र है जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, उस फील्ड विशेष की वजह से एक अलग प्रकार की इमेज आपकी क्रिएट करता है। अब शनि आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा भी मजबूत नहीं होना चाहिए, या फिर शनि यहाँ पे बैठा है या फिर अपनी दृष्टि अगर यहाँ डाल रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके, तो फिर शुक्र का बहुत ही वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। नहीं तो आपको करियर में हो सकता है उतनी प्रगति देखने को ना मिले शनि के डिले की वजह से। अब जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पे अगर वो वक्री हो जाते हैं उस केस में आपके लिए थोड़ी स्थितियाँ चैलेंजिंग हो सकती हैं। फिर हो सकता है आप जिस प्रकार की अपेक्षा यहाँ शुक्र से कर रहे हैं वैसा आपको फेम ना मिले और उसमें शनि भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। अब देखिए, शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव अगर आपके यहाँ रहेगा आपके दशम भाव पे, तो शुभ प्रभाव की वृद्धि होगी और उसलिए फिर शुक्र और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं। जैसे अगर चंद्रमा का शुक्र पर प्रभाव है, बृहस्पति का अगर शुक्र पर प्रभाव है, भले विशेषकर दृष्टि संबंधी हो बृहस्पति का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ स्वयं बैठे हैं तो फिर वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा, जैसे इवन बुध भी अगर बैठेगा तो वो शुक्र को मदद ही करेगा, या चंद्रमा भी अगर बैठेंगे तो वो भी यहाँ शुक्र को मदद करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपकी जो पब्लिक छवि है, जो आपकी पब्लिक इमेज है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती जाती है। अब क्योंकि जो शुक्र है वो दूसरे घर के स्वामी हैं आपके चार्ट में, और दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से आप अपनी फैमिली और लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ऐसा जब तक अपनी फैमिली की लगभग सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। वो अपनी हॉबीज, अपने खुद के टैलेंट के बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा करियर पर भी ध्यान दे सकते हैं। अगर मान लो शुक्र यहाँ किसी फायरी ग्रह से प्रभावित होंगे, अगर जैसे मंगल से प्रभावित होंगे, अगर जैसे सूर्य से प्रभावित होंगे, तो आपकी कैरियर को लेके अपेक्षा और अपने रिलेशंस को लेके अपेक्षा उतनी ज़्यादा प्रबल होती जाती है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आप ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उस वजह से आपके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। तो मैरिज और रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से हालांकि ऐसा शुक्र काफ़ी अच्छा है, बट अगर शुक्र राहु केतु से प्रभावित है, कुछ हद तक अगर शनि से प्रभावित है, तो थोड़े चैलेंजिंग स्थितियाँ मैरिज वगैरह में रह सकती हैं। अब लेकिन क्योंकि सप्तमेश है आपका शुक्र, सप्तमेश होने से जो पार्टनर है वो कैरियर की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है मैरिज के बाद, या वो आपको एफर्ट करने, हार्डवर्क करने में मदद कर सकता है, या वो आपके कैरियर में आगे बढ़ने में आपको किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हैं। शुक्र यहाँ प्लेस्ड है तो मेनली अब आपकी जो पब्लिक छवि बनेगी, पब्लिक इमेज जो बनेगी, उसमें सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और सप्तम भाव में यदि आपके चार्ट में कोई शुभ ग्रह बैठे तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। तो अगर कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट सप्तम भाव में आएगा तो फिर पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। ऐसे केस में आप अपने कैरियर और अपने जीवन साथी के कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। शुक्र की अब जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, तो यहाँ पर शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपको सेकंड हाउस और अपने सप्तम भाव पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का जो आपका मेष लगन का जो चार्ट बनेगा उसमें शुक्र दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से, और उनकी जो दृष्टि है क्योंकि 4th हाउस पे, तो वो भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, धन संपत्ति के मामले में आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन शुक्र के साथ अगर मंगल का संबंध हो तो आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं और आप उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, क्योंकि मंगल अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ हासिल कर सकते हैं, विशेषकर कैरियर में। लेकिन किसी भी अन्य प्लैनेट के प्रभाव से आपकी मैरिज पर भी असर पड़ेगा। मैरिज के साथ साथ कैरियर की वजह से जो आपकी छवि बनेगी, जो एक पब्लिक इमेज आपकी बनेगी, उस पर भी अवश्य ही असर पड़ेगा। शुक्र यहाँ पे अब वास्तव में जो यहाँ पे बैठे हैं, तो अगर केतु के प्रभाव में होंगे, अगर राहु के प्रभाव में होंगे, तो वो मैरिज के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कैरियर की तुलना में। अब इसमें शनि का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपके चार्ट में मान लो शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, शनि एक अच्छी स्थिति में है, ओके स्थिति में है, तो आप ज़्यादा बेहतर प्रगति कर सकते हैं। शुक्र भी स्वयं आपका जितना स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा वो उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाता है। अब यहाँ पे जो जीवन साथी है उससे भी आपकी अपेक्षाएं उसी वे में बढ़ती हैं।
तो शुक्र पर अब जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है, आपके सेकंड हाउस पर जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है, सप्तम भाव पे जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है, उन पर आपको विशेष तौर पे विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपके लिए मैटर करेगा शुक्र की महादशा। अगर मान लो इस जीवन काल में आपको शुक्र की महादशा कभी भी आती है, तो शुक्र की महादशा जनरली आपको 25 की एज से लेकर 35 तक की एज तक अगर कभी भी स्टार्ट होती है, तो ज़्यादा बेहतर जिंदगी आप जी सकते हैं। शुक्र का जो 4th हाउस पे प्रभाव है, 4th हाउस चंद्रमा का ही घर है, तो 4th हाउस है एक अत्यंत शुभ ग्रह का, चंद्रमा का। इसलिए 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य विचार करिए, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली अपना प्रभाव शुक्र पर भी डालेगा और शुक्र अपना प्रभाव 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर भी डालेंगे। ऐसे में अगर आमने सामने दोनों ही शुभ ग्रह होंगे तब तो बहुत अच्छा है। तब तो ये प्लेसमेंट आपको कैरियर के साथ साथ घरेलू मामलों में भी बहुत अच्छे अचीवमेंट्स दे सकती है। फैमिली में बहुत ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट बढ़ा सकती है, फैमिली में आपकी छवि बहुत अच्छी बना सकती है, और हो सकता है आपकी फैमिली, आपका ओवरऑल जो आपका सोसाइटी वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे इस केस में। लेकिन शुक्र जैसा प्लैनेट है तो आपकी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है, आपकी इंडिविजुअल जो ग्रोथ है लाइफ में, वो काफ़ी मैटर करती है। इस हिसाब से शुक्र आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव भी काफ़ी अच्छा दिखाते हैं। शुक्र का 4th हाउस पे दृष्टि होने से आप अपने घरेलू कार्यों पर बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा साज सज्जा पे खर्च करेंगे। साथ ही साथ आप अपने घर की डेकोरेशन, अपनी गाड़ी वगैरह की डेकोरेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो यहाँ पैसा स्पेंड करने की भी संभावना काफ़ी प्रबल है। अब शुक्र बेसिकली डिपेंड यही करता है कि कौन कौन से भावों के स्वामियों से यहाँ शुक्र प्रभावित है, तो उन भावों से आपको विशेष तौर पे मदद मिलने की संभावना, उन भावों से आपको धन के रूप में, संपत्ति के रूप में, करियर के रूप में यहाँ पर मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर बुध का प्रभाव यहाँ शुक्र पर हो, अगर चंद्रमा का प्रभाव शुक्र पर हो, तो ज़्यादातर आपके करियर में काफ़ी अच्छी प्रगति हो सकती है। इवन अगर सूर्य का प्रभाव भी हो, मंगल का प्रभाव भी हो, तो भी आप प्रगति तो बहुत अच्छी कर सकते हैं करियर में और बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर फिर आप जो एनर्जी है उसको उतना बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। इस हिसाब से आपको कोई भी क्रिएटिव टैलेंट वाला काम चुनना चाहिए, कोई भी ऐसा फील्ड, जैसे आप इसके अलावा अगर कोई बिजनेस वगैरह भी करना चाहें तो होटल से रिलेटेड व्यवसाय कर सकते हैं, जो फूड से रिलेटेड कार्य वो कर सकते हैं, विशेषकर मिठाई वगैरह, ज्वेलरी से रिलेटेड कार्य हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य हो गया, तो इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं और वहाँ भी फिर आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करेगी। शुक्र की अब अगर आपको महादशा आती है तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो करियर फोकस्ड थोड़ा ज़्यादा होगा या हार्डवर्किंग वो थोड़ा ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं घरेलू कार्यों पर ध्यान देने की तुलना में। लेकिन क्योंकि शुक्र का प्रभाव यहाँ 4th हाउस पे है, इसलिए जीवन साथी आपको घरेलू मामलों में भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है।